सो लेट्स स्टार्ट। और इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनीज की ब्लड सप्लाई के बारे में, और मेजर फोकस हमारा आरटीए ब्लड सप्लाई पर रहेगा, राइट। पर इस वीडियो में जो हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में, वो हम फिजियोलॉजी के एस्पेक्ट से बात करेंगे, राइट। हम एनाटॉमी के ज़्यादा एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे। सो हमारा जो मेजर डिस्कशन रहेगा वो फिजियोलॉजी की बेसिस पे ही रहेगा कि उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो आते हैं। तो सबसे पहले वी नीड टू नो कि जो रीनल सिस्टम है, जो किडनीज है हमारी, दे आर सप्लाइड बाय द रीनल आर्टरी, राइट। सो हमारे पास दो किडनीज है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, और उन दोनों किडनीज के लिए हमारे पास दो डिफरेंट आर्टरीज है, राइट। अगर राइट है तो उसके लिए राइट रीनल आर्टरी है, और अगर लेफ्ट है तो उसके लिए लेफ्ट रीनल आर्टरी है। ओके, सो अभी हमारे पास जो डायग्राम है वो राइट रीनल आर्टरी का है, राइट। सो राइट रीनल आर्टरी जो है मेजरली सप्लाई करती है किडनीज को। नाउ राइट रीनल आर्टरी अराइज फ्रॉम द एब्डोमिनल एरोटा, राइट। सो यहाँ पे एब्डोमिनल अरोटा होता है और राइट रीनल आर्टरी एब्डोमिनल अरोटा से अराइज करती है। अराइज करने के बाद जो रीनल आर्टरी है वो हाइलम के थ्रू एंटर करती है किडनीज के अंदर, राइट। जैसे मैंने बताया था पिछले वाली वीडियो में अपनी मैक्रोएनाटॉमी में, राइट, तो उसमें मैंने बताया था कि हाइलम के थ्रू ही आर्टरीज एंटर करती है, हाइलम के थ्रू ही वेन्स बाहर आती हैं, और यूरेटर भी जो है वो हमारे पास में हाइलम के थ्रू एग्जिट करता है। सो जस्ट उसी तरीके से हमारे पास में रीनल आर्टरी भी हाइलम से एंटर करती है। अब हाइलम में एंटर करने के बाद क्या होता है, हाइलम में एंटर करने के बाद रीनल आर्टरी दो मेजर डिविजन्स में डिवाइड होती है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि उससे पहले कितनी ब्रांचेस होती है या उसके बाद कितनी होती है। बस जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जानने के लिए वो ये है कि जैसे ही रीनल आर्टरी हाइलम के अंदर क्रॉस करके किडनीज के अंदर एंटर कर जाती है, उसके बाद वो दो मेजर डिविजन्स में डिवाइड होती है। एक है एंटीरियर डिवीजन और दूसरी है हमारे पास में पोस्टीरियर डिवीजन। सो सपोज मैं इसे कहता हूँ एंटीरियर डिवीजन और इसे कहता हूँ पोस्टीरियर डिवीजन। सो एंटीरियर डिवीजन जैसा कि नाम जाहिर करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किडनी के एंटीरियर वाले पोर्शन को सप्लाई करे, राइट। क्योंकि जो किडनी है हमारे पास में वो एक 3D ऑर्गन है। सो एंटीरियर वाले की जिम्मेदारी है कि वो आगे वाले हिस्से को परफ्यूज करे, और पोस्टीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पीछे वाले हिस्से को परफ्यूज करें, ताकि एफिशिएंट परफ्यूजन हो पाए किडनीज का ब्लड रेगुलेशन के लिए। ओके, सो रीनल आर्टरी हाइलम से एंटर करने के बाद दो मेजर डिविजन्स में डिवाइड हो जाती है। एक है एंटीरियर और दूसरी है पोस्टीरियर। एंटीरियर वाली का काम है आगे वाली को परफ्यूज करना, और पोस्टीरियर का काम है पीछे वाली किडनीज के पार्ट को परफ्यूज करना। अब हम आते हैं कि इसके बाद क्या होता है। नाउ एंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन्स डिवाइड हो गई है, और फाइनली हमारे पास में जो रीनल आर्टरी है वो एंटर कर गई है। अब इसके बाद में रीनल आर्टरी एंटर करने के बाद किडनी के अंदर ही जब वो डिविजन्स बन चुकी है, हर एक डिवीजन सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। हर एक डिवीजन्स सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। ओके, सो लुक एट दिस। एक हमारे पास में ये सेगमेंट है, एक हमारे पास में ये सेगमेंट है, एक हमारे पास में ये सेगमेंट है। तो चार सेगमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे पास में क्या है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ रीनल आर्टरी, जिससे हमारे पास में चार सेगमेंट अराइज हुए। ओके, मैंने चारों को मार्क कर दिया है। अब हम बात करते हैं इन सेगमेंट्स के बारे में। देखो, जैसे एंटीरियर वाले डिवाइड हुए हैं, ऐसे ही पोस्टीरियर वाले भी डिवाइड होते हैं। अगर मैं तुम्हें जूम करके दिखाऊं तो ये जो तुम्हें ब्लरी पीछे आर्टरी दिख रही है ना, ये एक्चुअली पोस्टीरियर वाली आर्टरी है, और जो तुम्हें क्लियर दिख रही है यहाँ पे, ये आगे वाली आर्टरी है, और दोनों ही सेगमेंटल आर्टरीज हैं। अब ये कितने प्रकार की होती है वो एनाटॉमी की बात है कि ऊपर वाले को हम बोलते हैं सुपीरियर, इस वाले को बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर, और एंटीरियर इंफीरियर और इन्फीरियर, राइट। तो वो सब एनाटॉमी का पार्ट है। बस फिजियोलॉजी के पार्ट से ये याद रखने की जरूरत है कि जैसे ही एंटीरियर डिवीजन बन जाती है हाइलम के अंदर क्रॉस करने के बाद, वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। अब डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद क्या होता है, लोग, अब हमारे पास में सपोज ये एक सेगमेंटल आर्टरी है। मैं मार्क कर देता हूं सारी सेगमेंटल आर्टरी को। ये भी एक सेगमेंटल आर्टरी है, ये भी एक सेगमेंटल आर्टरी है, और ये भी एक सेगमेंटल आर्टरी है। अब ये सेगमेंटल आर्टरीज आगे जाकर के क्या करती है, आगे जाकर के ये हमारे पास में छोटी छोटी और आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है। जैसे अब इसको देखते हैं हम,
ये एक सेगमेंटल आर्टरी थी। जैसे ही ये मेडुलरी पिरामिड्स के पास पहुंचते हैं, देखो मैं मार्क करूं तो ये वाले मेडुलरी पिरामिड्स है, ओके, ये भी एक मेडुलरी पिरामिड है। जैसे ही वो इनके पास पहुंचती है, सेगमेंटल आर्टरीज डिवाइड कर जाती है और छोटी आर्टरीज के अंदर, और इन आर्टरीज को हम बोलते हैं इंटरलोबार आर्टरीज। ओके, नोट द नेम है इंटरलोबार। ओके, जैसे मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था कि अगर मैं ये मेडुलरी पोर्शन और एक ये कोर्टेक्स वाला पोर्शन एक साथ ले लूं फंक्शनली, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं कलेक्टिवली लोब्यूल। सो दिस इज ए वन लोब्यूल, दिस इज अ सेकेंड लोब्यूल। तो ये दो लोब्यूल के बीच में है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं इंटरलोबार आर्टरी। क्या बोलते हैं? इंटरलोबार आर्टरी, राइट। लेट्स अगेन नोटिस इट। किसी भी मेडुलरी पिरामिड को देख लो, सपोज इस बड़े वाले को देखते हैं हम, ये एक बड़े वाला मेडुलरी पिरामिड, इसके एडजेसेंट कौन सी आर्टरी है? ये वाली। दिस इज कॉल्ड एज इंटरलोबार आर्टरी। ये भी इंटरलोबार है, ये भी इंटरलोबार है, और ये किससे राइज हो रही है? सेगमेंटल आर्टरी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेगमेंटल आर्टरीज है वो सभी फाइनली क्या फॉर्म करती है? दे फाइनली फॉर्म द इंटरलोबार आर्टरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में सबसे पहले आती है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के बाद डिवीजन है एंटीरियर पोस्टीरियर, उनसे अराइज होती है सेगमेंटल आर्टरी। उस सेगमेंटल आर्टरी से जब वो मेडुलरी पिरामिड के एडजेसेंट हो जाती है, वहां से अराइज हो जाती है इंटरलोबार आर्टरीज, राइट। इंटरलोबार आर्टरीज फर्दर जा करके कर्व करती है मेडुलरी पिरामिड्स के ऊपर। सो दे फॉर्म एन आर्क, एक आर्क की तरह स्ट्रक्चर। ये इंटरलोबार आर्टरी है, जैसे ही ये मेडुलरी पिरामिड के ऊपर पहुंची, इसने एक बेंड लिया, एक आर्क की तरह। इस आर्क को हम बोलते हैं अरेक्यूएट आर्टरी, राइट। क्या बोलते हैं? अरेक्यूएट आर्टरी। सो यहां पे मेंशन्ड है। सो सी दिस, ये हमारे पास में इंटरलोबार आर्टरी थी। जैसे ही ये मेडुलरी पिरामिड के ऊपर कर्व लेके एक आर्क की तरह से स्ट्रक्चर बनाया, हमने इसे क्या बोला? अरेक्यूएट आर्टरीज ऑफ द किडनी, अरेक्यूएट आर्टरी ऑफ द किडनी। ओके, सो पाथ क्या रहेगा हमारा? रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के बाद सेगमेंटल आर्टरीज, सेगमेंटल आर्टरी के बाद इंटरलोबार आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी के बाद अरेक्यूएट आर्टरी। ओके, सो दैट्स नाइस। अब आगे बढ़ते हैं हम। सो यहां पे पहचानते हैं, let me use a different color this time. So ये ब्लू रंग से दिस इज द मेडुलरी पिरामिड। ओके, सो मेडुलरी पिरामिड के एडजेसेंट यू कैन सी इंटरलोबार आर्टरी, जो आगे जाके अरेक्यूएट आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर तुम ध्यान से देखो, सो अरेक्यूएट आर्टरी से भी कुछ आर्टरीज अराइज कर रही है, जैसे कि ये वाली आर्टरी, ये वाली, राइट। एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही। ये एक ट्री की तरह लग रहा है, राइट। ये ट्री की स्टेम है, उसकी ब्रांचेस है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। सो इस वाली आर्टरी को जो किससे अराइज हो रही है? जो फाइनली अरेक्यूएट आर्टरी से अराइज हो रही है। अरेक्यूएट आर्टरी से अराइज होके कोर्टेक्स को सप्लाई कर रही है। लोग, ये वाला पार्ट कोर्टेक्स अंदर वाला मेडुला था, सो इस कोर्टेक्स को सप्लाई कर रही है। ये जो है ब्रांच है जो डायरेक्ट अरेक्यूएट से राइज हो रही है, इसे हम बोलते हैं इंटरलोबुलर आर्टरी। क्या बोलते हैं? इंटरलोबुलर, इंटरलोबुलर। नाम नोटिस करना, या ये है इंटरलोबुलर, और ये वाली जो आर्टरी थी, ये वाली, ये थी इंटरलोबार, वो था लोबार, LOBAR। ओके, ये है इंटरलोबुलर। सो नेम में डिफरेंस है। ओके, सो यहां पे हमारे पास में क्या जाती है? इंटरलोबुलर आर्टरी। सो सेगमेंटल आर्टरी से इंटरलोबार, इंटरलोबार से अरेक्यूएट आर्टरी, अरेक्यूएट आर्टरी से कोर्टेक्स को सप्लाई करने वाली आर्टरीज की ब्रांचेस, जिसे हम बोलते हैं इंटरलोबुलर आर्टरी। अगर हम और ध्यान से देखें इस इमेज को, सो हमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। अगर तुम ध्यान से इसे देखो, सपोज दिस इज ए इंटरलोबुलर आर्टरी, जो कि ये है। इंटरलोबुलर आर्टरी से भी छोटी छोटी ब्रांचेस राइज हो रही है। एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही। ऐसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक ब्रांच ये रही, एक ये रही, एक ब्रांच ये रही, राइट। जो छोटी छोटी ब्रांचेस
इससे भी अराइज हो रही है। रेक्यूलेट आर्टरी के बाद इंटरलोबुलर, और इंटरलोबुलर से भी छोटे छोटे ब्रांचेस क्या है, अराइज हो रही है। कहीं भी देख लो, देखो ये हमारे पास में इंटरलोबुलर है, इससे छोटी छोटी ब्रांचेस अराइज हो रही है। और ये जो ब्रांचेस है ना, इन्हीं ब्रांचेस को हम फाइनली क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टीरियोल्स। क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टीरियोल्स। सो दीज आर द एफरेंट, let's clear this one। इन्हीं ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टीरियोल्स। हम नेफ्रॉन्स में पढ़ते हैं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के दौरान एफरेंट आर्टीरियोल्स, ग्लोमेरुलस, उसके बाद एफरेंट आर्टीरियोल्स, फिर वासा रेक्टा या फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, राइट। वो जो एफरेंट आर्टीरियोल है नेफ्रॉन का, वो यही है। ओके, सो देखो ये हमारे पास में रेक्यूलेट आर्टरी, इससे अराइज हो रही है इंटरलोबुलर आर्टरी, और इंटरलोबुलर से छोटे छोटे ब्रांचेस जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टीरियोल्स, राइट। सो आई होप कि तुम्हें एक आइडिया लगा हो कि एफरेंट आर्टीरियोल्स एक्चुअली है कहां। सो रिमेंबर इट कि एफरेंट आर्टीरियोल कोर्टेक्स के अंदर है, वो मेडुला के अंदर नहीं है। ये रेक्यूलेट आर्टरी है, उसके बाद ये हमारे पास में फाइनली क्या है, इंटरलोबुलर आर्टरी। इंटरलोबुलर आर्टरी से छोटी छोटी ब्रांचेस, ये कौन सी ब्रांचेस होगी, ये होगी एफरेंट आर्टीरियोल। सो एफरेंट आर्टीरियोल्स फैली हुई है कोर्टेक्स के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि नेफ्रॉन की इनिशियल लोकेशन भी कोर्टेक्स में होगी, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एफरेंट आर्टीरियोल आएगा, फिर ग्लोमेरुलस आएगा, राइट। तो इससे यही पता चलता है हमारे पास में कि एफरेंट आर्टीरियोल्स जो है, वो जो नेफ्रॉन का इनिशियल पार्ट है वो कोर्टेक्स के अंदर होगा। ओके, सो इस इंफॉर्मेशन से, ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमेशा याद रखने की जरूरत है ब्लड सप्लाई से। और ब्लड सप्लाई फिजियोलॉजी में पढ़ने का मकसद भी एक यही होता है, राइट, कि तुम्हें पता चल सके कि नेफ्रॉन के अंदर जो आर्टरियोल्स आते हैं वो एक्चुअली में लोकेटेड कहाँ होते हैं। सो एक बार क्विक फास्ट रिवीजन करते हैं आर्टरियल सप्लाई की। सो मैंने कहा कि रीनल आर्टरी है जो एब्डोमिनल आरोटा से अराइज करती है। रीनल आर्टरी आने के बाद हाइलम के अंदर डिवाइड करती है दो मेजर ब्रांचेस में। देयर इज अ एंटीरियर डिवीजन ऑफ रीनल आर्टरी और इज ए पोस्टीरियर डिवीजन। वो आने के बाद सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। सो सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। सेगमेंटल आर्टरीज मेडुलरी पिरामिड के एडजेसेंट पहुंचने पर इंटरलोबार आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। इंटरलोबार, रिमेंबर द स्पेलिंग, राइट, यू नीड टू स्पेल इट प्रॉपरली, इंटरलोबार। इंटरलोबार आर्टरीज बनने के बाद जैसे ही वो मेडुलरी पिरामिड के ऊपर की तरफ एक आर्क बनाती है, उन्हें कहा जाता है रेक्यूएट आर्टरी। क्या कहा जाता है, रेक्यूएट आर्टरीज। रेक्यूएट आर्टरी से ऊपर की तरफ अराइज करती है कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस जिसे हम बोलते हैं इंटरलोबुलर आर्टरी, और इंटरलोबुलर से फाइनली जो छोटी छोटी आर्टीरियोल्स अराइज करती है उन्हें हम बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल्स, जो कि नेफ्रॉन का एक बहुत इनिशियल पार्ट है जो ब्लड सप्लाई के लिए आता है, जहां से ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए वो आगे ग्लोमेरुलस में जाएगा। सो ये है एफरेंट आर्टीरियोल्स, और ये है यहां से अराइज होते हैं और कोर्टेक्स के अंदर ये लोकेटेड होते हैं। सो फिजियोलॉजी में ब्लड सप्लाई में सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है, बाकी चीजें एनाटॉमिकल एस्पेक्ट की है जो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले। आई होप कि इस वीडियो से जो मेन चीज है वो तुम्हें समझ में आई होगी। ओके, सो वी विल कंटिन्यू द सीरीज। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स।